कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, कैसे हो आप मन? जम्मो जन स्वस्थ रहो, यही हमार कृषि दर्शन के कामना होते संगवारी हो, जेमा आप मन ला हमन नाना प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रकार के फसल के खेती के बारे में हमन आप मन ला बताथन। आज हमन गोट बात करबो कि हर्बल गार्डन के खेती हम अपन घर में और व्यावसायिक तौर में कैसन ढंग के कर सकन। ये है हमार आज के विषय, लेकिन वो कर से पहली आप मन बर है कुछ खास। ट्राइकोडर्मा में काफ़ी स्पीसीज़ होती है क्योंकि ये फंगस है। तो इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ये जो दो स्पीसीज़ है ये बहुत ही पॉपुलर है और बहुत डोमिनेंट है और ये हमारे मृदा जनित रोगों को नियंत्रण करने के लिए बहुत उपयोगी है। और इन चीज़ों को जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी में मिलाने से क्या होता है कि एक कंपटीशन होता है मिट्टी के अंदर में, मतलब कि जो भूमि के अंदर में तो कई कीड़े, फफूंद, जीवाणु, विषाणु पाए जाते हैं, तो वो जो फफूंद के साथ मतलब ट्राइकोडर्मा के साथ जब ये मिलते हैं, जब हम उसको मिट्टी में मिलाते हैं, उस समय क्या होता है कि ये उसके ऊपर डोमिनेटिंग हो जाता है, वो उसको खा देता है बोल सकते हैं। किसानों की लैंग्वेज में अगर हम बताएंगे, सीधी भाषा का अगर हम उपयोग करेंगे तो हम उनको बोलेंगे कि उसको मार देता है, उसको खा देता है। तो वो उसको ख़त्म करता है। ख़त्म करने से क्या है कि आपको जिससे नुकसान पहुंच रहा है आपके पौधों के जड़ों तक, क्योंकि मिट्टी की बात कर रहे हैं तो जड़ों से ही पौधों में कोई भी रोग उत्पन्न होगा, तो वो जो जड़ों तक आने वाले जितने भी हमारे फफूंद हैं उनको ये ख़त्म कर देता है। संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गोट बात करबो, चर्चा करबो कि कैसन कैसन प्रकार के औषधि पौधा होते, सुगंधित पौधा होते, जेन ला हमन अपन घर में और व्यावसायिक तौर पे भी हम कैसन ढंग के उपयोग में ला सकथन। ये जम्मो गोट बात के बारे में आज हमन चर्चा करबो। यही चर्चा में आज हमर चर्चा के जन एक्सपर्ट हवय वो हवय डॉक्टर यमन देवांगन जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। तो सबले पहले तो हम यही जानना चाहबो कि हमारे जीवन में सुगंधित पौधा मन के, हर्बल गार्डन के कतका महत्व है, काय कहा थे, आओ देखथन और सुनथन डॉक्टर साहब। आप देख रहे होंगे हर्बल गार्डन में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे बहुत सारे औषधि और सुगंधित पौधों का संग्रहण है। इस खेती का महत्व अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इस खेती की में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो छोटे छोटे बीमारियों में बहुत ही उपयोगी हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं तुलसी, जो आप सभी के घर में प्रचलित है, पॉपुलर है। ये एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें होती है। किसान भाई और जिनको घरों में इसका उपयोग सर्दी, खांसी, बुखार जैसे बीमारियों में के लिए उपयोगी हो सकता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे स्टीविया है, शुगर की बीमारी या कहें डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। कुछ और जैसे मैं पौधा बताना चाहता हूँ जो शुगर की बीमारियों में बहुत ही उपयोगी हो सकता है, जैसे कि काल मेघ का पौधा है। ये पौधा खरीफ सीजन में उगाई जाती है। ये पौधे बहुत ही लीवर और बुखार, किसी भी प्रकार के बुखार, चाहे मलेरिया का बुखार हो, डेंगू का बुखार हो, उसमें ये बहुत ही उपयोगी पौधा सिद्ध हुआ है। मैं किसान भाई और सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि चिकित्सीय परामर्श जो हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक के माध्यम से के सलाह पे ही इनका सेवन करें, चूँकि ये उपयोगी है। हम लोग जैसे इसमें पाए गए हैं, लेकिन हर व्यक्ति का शरीर और में वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है, तो इसे बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें। किसान भाई इसमें यही कहूँगा कि इसकी उन्नत खेती अधिक से अधिक आसपास करें, जिससे इसको उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक हो सके और ये हमारे धान के अलावा और अतिरिक्त वैकल्पिक आय का साधन भी सिद्ध हो सके। तो संगवारी हो, जैसे कि हर्बल गार्डन के महत्व ला बताई से कि हम छोटे छोटे हर्बल गार्डन अपन घर में भी लगा करके छोटे छोटे रूप में वाला उपयोग में लेकर के हम अपन आप ला, अपन स्वास्थ्य ला बढ़िया रख सकथन। एक संगे संग जैसे हमारे जन बेरोजगार संगवारी भाई मन हवे, ये मन बढ़िया हर्बल गार्डन के खेती करके व्यावसायिक तौर में भी एक लाभ ला ले सकत हवे। अब बात ये आते संगवारी हो कि जब हम व्यावसायिक तौर के बात करथन तो हर्बल गार्डन में हम व्यावसायिक तौर पे कौन कौन से प्रकार के जन औषधि पौधा है, सुगंधित पौधा है, तेकर काम ला हम ले सकथन। आओ देखथन ये विषय में काय कहा थे डॉक्टर साहब।
मैं जैसे हर्बल गार्डन के लिए मैं छोटा सा जगह स्टार्ट करना चाहते हैं प्रारंभिक, तो आधा एकड़ की ज़मीन पर्याप्त होता है। आधा से पौन एकड़ की ज़मीन में आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप सिंचाई के साधन होना अति आवश्यक है। कुछ ही पौधे हैं जो बिना सिंचाई के संभव है, चूँकि साल भर इसकी खेती को मेंटेन करना है, तो आपके पास सिंचाई के समुचित साधन होना चाहिए, फेंसिंग की व्यवस्था हो। मैं किसान भाई और आसपास के नागरिकों से आग्रह करूंगा कि जैसे कि ग्राम पंचायत है, स्कूल है, प्राइमरी मिडिल स्कूल, यहाँ पे एक प्रदर्शन के तौर पे हर्बल गार्डन का निर्माण करने से वहाँ के छात्र इससे लाभान्वित हो सकते हैं। आसपास के लोग, इनको नागरिक गण इसको देख के उससे अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे पौधा, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया कि काल में स्टीविया जैसे पौधे हैं, गुड़मार जैसे पौधे हैं, ये शक्कर की बीमारियों के लिए बहुत ही उपयोगी पौधा है। और लीवर जैसे प्रॉब्लम है, जिसी को खाने का मतलब खाने का पाचन संबंधित बीमारी है, तो उसको एलोवेरा और एक मिल्क थिस्टल दवा आती है, पुदीना की एक पौधे होती है, जापानी पुदीना हम लोग जिसको कहते हैं। इस पौधों का उपयोग करके किसान भाई और छात्र छात्राएं और आम नागरिक इससे अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। ये तो हो गई ग्राम पंचायत और स्कूल की बात। साथ ही साथ महिलाएं जो घर में छोटे छोटे फूल और किचन गार्डन या छोटी बगिया या बाड़ी जो होता है गाँव में, उसमें भी ये इसकी खेती गमले में भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं, 8-10 पौधे का नाम आप याद रख लिए। जैसे कि तुलसी की पौधा सब घर में मिलता है। तुलसी के साथ साथ कुछ मीठी तुलसी है जिसको हम लोग स्टीविया भी कहते हैं, उस पौधे के बड़े आसानी से रख सकते हैं। इसके साथ काल में एक पौधा है, इसको आप रख सकते हैं। एलोवेरा के पौधा रख सकते हैं। साथ ही साथ और बहुत सारे लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा, ये सुगंधित पौधे हैं। इन पौधों से भी आप छोटे छोटे घर में प्रोडक्ट भी तैयार कर सकते हैं, जैसे अगरबत्ती है, साबुन है। इनकी भी आप रख रखाव का देख रेख करके इसके छोटे छोटे लघु उद्योग के रूप में, या कहें घर में जो आवश्यकता वाली चीज़ है उसका भी निर्माण इसके माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताया कि सिट्रोनेला एक ऐसा पौधा है जिसमें मच्छर भगाने वाले अगरबत्ती का निर्माण किया जा सकता है। इसमें एक तेल पाया जाता है, उसमें मच्छर भगाने की क्षमता होती है। तो इस तेल का भी उत्पादन सिट्रोनेला के पौधे के माध्यम से कर सकते हैं। तो ऐसे बेरोजगार युवक या भी किसान भाई जिसको इसकी खेती करना है, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करके इसकी उन्नत खेती की जानकारी प्राप्त कर लें। और किसान भाई चाहें तो विश्वविद्यालय में अपने हर्बल गार्डन स्थित है, वहाँ पे इसकी खेती, उन्नत खेती का भी प्रदर्शन देख सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे खस, जो कूलर में यूज़ होता है, उसकी भी खेती कर सकते हैं। खासकर कछारी ज़मीन है, जहाँ पे मिट्टी थोड़ी रेतीली है, मटासी ज़मीन है, वहाँ पे खस की खेती, उन्नत खेती कर सकते हैं, जिससे खस का उत्पादन छत्तीसगढ़ में भी की जा सके। और इस खस का उपयोग भी गर्मी के दिनों में जो कूलर में यूज़ करने वाले खस है के लिए हो सकता है। ये भी बहुत उपयोगी फसल हो सकती है। इसका तेल बहुत महंगा तेल है और इसकी 1 लीटर 18 से 20 हज़ार रुपये लीटर तक बिकता है। ऐसी बहुत सारे ठंडे प्रदेश है जहाँ जैसे कि अंबिकापुर है, मैनपाट जैसे जगह में रोज़मेरी और जिरेनियम और मेंथा जैसी फसल की खेती किसान भाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अपनी संभावनाओं वाली फसलें, औषधि और सुगंधित फसलें हैं, जिसकी अपार संभावना छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों में, खास करके ठंड वाले प्रदेश में जहाँ ठंड लंबी समय तक होती है, वहाँ पे इसकी खेती कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक नया फसल होगा और इसकी खेती की अपार संभावनाओं को देखते हुए मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि इसकी खेती, प्रारंभिक खेती प्रशिक्षण प्राप्त करके ही करें। संगवारी हो, ये तो रही इस बात कि आप मन हाँ कौन कौन से प्रकार के औषधि पौधा के बढ़िया व्यावसायिक खेती कर सकते हो, लेकिन एक संगे संग एक बार जमीन कैसे होना चाहिए, जमीन में हमला का प्रकार के तैयारी करना होही, ये जम्मो गोट बात ला भी जानना ओतके महत्वपूर्ण हवय। आओ जानथन कि वो विषय में काय कहा थे हमारे विशेषज्ञ महोदय हैं। किसान भाइयों को जैसे बुआई की विधि क्या है, तो हर फसल की अलग अलग प्रवर्धन तकनीकें हैं। कुछ फसलें ऐसे हैं जो बीज के माध्यम से होते हैं, कुछ फसलें हैं जिनका रूट शक्कर के माध्यम से होते हैं, कुछ ऐसी फसलें भी हैं जो कटिंग के माध्यम से प्रवर्धन होता है। तो जहाँ भी आप इसकी खेती करें तो सबसे पहले मैं सलाह दूंगा कि ये इनका फफूंदनाशक दवा से बीजोपचार कर लें और कहीं उन्नत संस्थान से ही बीज और कटिंग्स प्राप्त करें। और उन्नत प्रजाति होती है जैसे कि मेंथा की वैरायटी है, और जैसे मिल्क थ्रिस्टल की बात कर रहा हूँ, लेमन ग्रास की बात कर रहा हूँ, तो इसमें कृष्णा एक वो है वैरायटी है जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और प्रदेशों में
इसी तरह से मेंथा की भी बहुत सारी वैरायटियां हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं। खस की कुछ उन्नत प्रजातियां हैं, तो उन्नत प्रजातियों का ही मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि उनकी उन्नत प्रजातियों के माध्यम से उनकी खेती करें। साथ ही साथ मैं किसान भाइयों को ये भी आग्रह करूंगा कि आप छिड़काव पद्धति के बजाय कतार से कतार की दूरी, पर्याप्त दूरी रख के ही इसमें खेती करें, क्योंकि सब फसलों का अलग अलग दूरी होती है। तो हम विस्तार में ना जाते हुए मैं किसानों को यही सलाह दूंगा कि कतार से कतार की दूरी पर्याप्त रखें। और किसान भाइयों को मैं कुछ फसल भी सजेस्ट करना चाहूँगा जिनके पास सिंचाई के साधन हैं उनके लिए भी, और जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं हैं उनके लिए भी। और जो किसान भाई ऐसा चाहते हैं कि छोटी अवधि की फसल चाहते हैं, कुछ किसान भाई चाहते हैं लंबी अवधि की फसल चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अलग अलग फसलें हैं। जैसे लंबी अवधि की फसलों में मैं आप बताना चाहूँगा कि जैसे लेमन ग्रास है, आप एक बार इसको लगाएंगे तो इसको 4 से 5 साल तक पत्ती से तेल निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर छोटी अवधि की बात करूं तो तुलसी है, छोटी अवधि वाले काल मेघ है, आप 3 से 4 महीना में आप इनकी खेती ले सकते हैं। कुछ और फसलें हैं जैसे अश्वगंधा है, चंद्रशूर है, ये 4 से 5 महीने में आप तैयार हो जाती है। तो कुछ ये छोटी अवधि वाली होगी और कुछ लंबी अवधि वाले। इसी तरह मैं जैसे सिंचाई की आवश्यकता वाली फसलें हैं, जैसे कि अब रबी में जितनी भी अधिकांश फसलें हैं, चाहे अश्वगंधा हो, चंद्रशूर हो, ये फसलें, कासनी एक और अच्छी फसल है जो लीवर के बीमारियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। ये इसकी फसल की खेती के लिए सिंचाई के साधन अति आवश्यक है। अगर कम जहाँ पे सिंचाई के साधन हैं उसके लिए मैं किसान भाई को सलाह दूंगा कि वो लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा जैसे फसल, एलोवेरा जैसे फसल आप इसके लिए खेती कर सकते हैं। कुछ छायादार भी फसलें हैं, खासकर जंगलों में जहाँ पे बहुत सारा एरिया खाली पड़ा रहता है, वहाँ पे छायादार कुछ फसलें हैं जैसे कि पचौली, ये भी एक सुगंधित फसल है। इसके तेल का उपयोग मर्सिडीज़ जैसे कार में भी उपयोग होता है। तो ये हर्बल कीटनाशक दवाई बनाने में उपयोगी होता है और ये सुगंधित तेल है। इसका बहुत नए नए अलग अलग उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो ये भी छायादार फसलों में अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ कुछ सतावर की फसलें हैं, ये भी सेमी शेड या अल्प छायादार जगह है वहाँ पे इसकी खेती कर सकते हैं। और अपने पास ऐसे बहुत सारे फसलें हैं जो कम छाया में भी हो सकते हैं। तो खासकर जंगल वाले एरिया में जैसे कि मैंने बताया कि सतावर है, सर्पगंधा है, ऐसे फसल ले सकते हैं। और एलोवेरा जहाँ पे रेगिस्तानी ज़मीन कहें या कहें बिल्कुल सिंचाई के साधन नहीं है, बरसाती पानी के माध्यम से भी इसकी खेती कर सकते हैं। संगवारी हो, ये तो रही से बात, ढेरकन चर्चा होई, गोड़ बात होई से। अब बेरा हो गए एक ठन सुघर संदेश के बाद कार्यक्रम में आप मन के स्वागत करबो। आप मन देखो ये संदेश ला। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गाँव गाँव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान।
अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। तो संगवारी हो, आप मन देखे सुने कि कैसन ढंग के आप मन अपन अपन क्षेत्र में बढ़िया सुग्घर ढंग ले खेती किसानी के बूता ला करत हावो। अब बात आथे कि औषधि पौधा हा मानव शरीर ला ठीक करथे, लेकिन का ये सुगंधित पौधा में, औषधि पौधा में घलोक बीमारी आ सकत है? अगर आथे तो ओकर बर हमला का उपचार करना चाहिए और वैसे कौन कौन से औषधि है? आओ देखथन ये विषय में का कहते डॉक्टर साहब। तो औषधि पौधों की, जैसे कि ये औषधि पौधा है, इसमें जैसे काल मेघ है, कुछ ऐसे पौधे हैं जहाँ बिल्कुल रोग की संभावना बहुत कम रहती है। फिर भी अगर रोग की संभावना आने पे इसमें औषधि या कहें जैविक तरीके से इसका जो बीमारियां हैं, जो कीटों का नियंत्रण करते हैं, जैसे कि नीम का है, करंज का आयल है, इसका स्प्रे करते हैं। तो संगवारी हो, जैसे कि आप मन देखे हो कि आप मन खस के खेती करके बढ़िया लाभ उठा सकत हो, अपन अपन क्षेत्र में खस के खेती कर सकते हो। जैसे कि डॉक्टर साहब बताई से कि आप मन छोटे स्तर पे खेती करके शुरुआत करो, काबर कि अभी एकर अगर हम क्लस्टर बनाबो, एकर हब बनाबो तो एकर से अच्छा हमला औषधि पौधा के व्यावसायिक खेती के लाभ मिल सकी। लेकिन अभी वर्तमान में ही बहुत अकन एकर बाजार भाव, बहुत अकन ऐसे संस्थान हवे जिन मन हा औषधि पौधा ला खरीदथे, तो एकर बर मार्केट आप मन ला पहली ले बनाए लगी, ओकर बाद आप मन एकर खेती ला करके बढ़िया लाभ कमा सकत हो। एकर संगे संग बात आथे संगवारी हो कि कौन कौन से प्रकार के औषधि पौधा है जेकर खेती ला और वह का काम आथे? आओ जानथन ये विषय में का कहते डॉक्टर साहब। जैसे पत्तियों की जहाँ तक बात है, तो जैसे कि आप देखेंगे कि पुदीना, जापानी पुदीना जो फसल है वो पेट संबंधी बीमारियों के लिए बहुत ही, गैस का समस्या होती है तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी फसल हो सकती है। और जहाँ तक तने की बात है, गिलोय का नाम सुने होंगे आप लोग बहुत। ये गिलोय का पौधा बहुत ही उपयोगी है जहाँ जिनको सर्दी खांसी की आम समस्या होता है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत उपयोगी है। या कहें प्लेटलेट्स, डेंगू का जैसे बुखार होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो उसमें भी ये बहुत ही उपयोगी है। इसका काढ़ा बनाकर उपयोग कर सकते हैं या चाय बनाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा ऐसी दवा है जो पुरुषों के लिए खासकर शक्तिवर्धक दवाई बनाने में उपयोगी है। इसी तरह महिलाओं के लिए जैसे मैं बात करूं तो शतावर एक ऐसी फसल है जिसका जड़ बहुत उपयोगी है। महिलाओं के जो भी आपको खून संबंधी या रक्त अल्पता वाली बीमारियां हैं उसके लिए उपचार में बहुत उपयोगी फसल हो सकता है। इसी तरह एक और हमारे छत्तीसगढ़ में एक प्रचलन है आजकल शराब का सेवन में छत्तीसगढ़ बहुत नंबर 1 है। और तो उसके लिए मैं भाई किसान भाइयों और आसपास के लोगों को एक सलाह दूंगा। एक मिल्क थिस्टल करके एक फसल आती है जो लीवर के डैमेज होने या ख़राब होने की स्थिति में बहुत ही उपयोगी पौधा सिद्ध हो सकता है। तो ये मिल्क थिस्टल का पौधे की खेती हम खरीफ की रबी सीजन में कर सकते हैं। ये बहुत 4 से 5 महीना की फसल है। ये पीलिया है जिसको हम लोग जॉइंडिस के नाम से भी जानता है। लीवर में जैसे हेपेटाइटिस बी, सी के उपचार में भी बहुत उपयोगी हो सकता है। अक्सर शराब के अधिक सेवन से लीवर ख़राब होने की अंदेशा हमेशा रहती है, तो जो लोग इनसे पीड़ित हैं तो वो डॉक्टर की सलाह से इसका भी सेवन, मिल्क थिस्टल के बीजों का सेवन अवश्य कर सकते हैं। भाई संगवारी हो, तो बड़ा अच्छा बात है कि आप ला आम के आम और गुठली के दाम दोनों मिलत हावे। काबर की विशेष रूप से कई सारे पौधा है जेकर मन के आप मन हा खेती करके बढ़िया लाभ कमा सकते हो। लेकिन का वो पौधा मन ला हम अगले समय के लिए भंडारण करके रख सकथन, का ओकर बीज बना के रख सकथन, और रखन तो कैसन ढंग के रखन, यू विषय में बतावत है मैं डॉक्टर साहब। आओ देखथन और सुनथन वो का कहा थे। भंडारण के लिए अलग अलग समय, अलग अलग फसलों के अलग अलग समय हैं, चूँकि सब फसल बहुत सारे हैं, एक ही फसल नहीं है, सबका अलग अलग स्पेसिफिक वो है, इसका भंडारण विधि है। तो किसान भाइयों को मैं कहूँगा कि फ्रेश जितना सीड है उसको कलेक्ट करके रखें। जैसे कि अब लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, तो इसको कटिंग के माध्यम से ले जाकर फफूंदनाशक दवाओं से उपचार करके तुरंत बोएं। बहुत समय तक भंडारण करने से उसकी अंकुरण क्षमता प्रभावित हो सकती है। तो मैं किसान भाइयों को कहूँगा भंडारण के बजाय उसको फ्रेश कटिंग के माध्यम से उसका उपयोग बुआई के लिए करना चाहिए। साथ ही मैं किसान भाइयों को कुछ और सलाह देना चाहूँगा, चूँकि हर्बल गार्डन में जैसे कि मैंने बताया स्कूल है, ग्राम पंचायत है, आसपास गांव में किसी ऐसी जगह पे प्रबंधन करके आप रखने से आसपास के नागरिकों को, आम छात्राएं, महिलाओं को इसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी। आजकल जैसे देखते हैं छोटी छोटी बीमारियां बहुत हो रही है, तो उसमें आयुर्वेदिक दवाएं का संग्रहण और कच्चे माल का निर्यात की संभावना भी अपार है।
जैसे छत्तीसगढ़ में केवांच की खेती का बहुत अपार संभावना है। केवांच खेती वर्षों से हो रही है यहाँ, लेकिन इस कच्चे माल का उपयोग दवाई बनाने में, जैसे कि पार्किंसन जैसे बीमारी के उपचार में इसका बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो जंगल के में स्थित बहुत सारे वनवासी भाइयों और जो वहाँ पे रहने वाले नागरिक किसान भाई, इनका प्रबंधन और कलेक्शन अच्छे से करके अधिक आमदनी अर्जित कर सकते हैं। ये तो रही संगवारी हो गोडबात ढेरकन चर्चा। अब बेरा हो गए है एक ठन सुघर सुघर गीत संगीत के। आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। घरी नारे भैया नगा नारी नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला नारे नारे भैया नहा नारे ना हो ए नहाना मोरा नाना जो ए घरी घरी नारे भैया नगा नारी नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला नारे नारे भैया नहा नारे ना हो ए नहाना मोरे नाना जो भला ठाकुर देवता सेवर लागम तोरे जो भला जो हरा मोरा ठाकुर देवता सेवर लागम तोरे जो भला ठाकुर देवता के मड़िल छवैले फुले परवन के हंसा जो ठाकुर देवता के मड़िल छवैले फुले परवन के हंसा जो हे हंसा वो चरित वो मूंगा वो मोती फुले वचना कई गारे जो भला गायो जड़े थे मोर गायो मोती फुले वचना कई गारे जो भला गरी गरी नरे भैया नगा नरी नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला भैया नहा नरे ना हो ए नहाना मोरा नाना जो भला सगाड़ाया देवता सेवर लागम तोरे जो भला जो हरा मोरा सारा देवता सेवर लागम तोरे जो भला सगाड़ाया देवता के मड़िल छवैले फुले वो परवन के हंसा जो भला सगाड़ाया देवता के मड़िल छवैले फुले वो परवन के हंसा जो भला हंसा वो चरित वो मूंगा वो मोती फुले वचना कई गारे जो भला गायो जड़े मोर गायो मोती फुले वो परवन के हंसा जो भला गरी गरी नरे भैया नगा नरी नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला हरे नारे भैया नहा नरे ना हो ए नहाना मोरा नाना जो भला भाई ये तो रही गीत संगीत। आप मन हमारा आज के गीत है, आज के ज्ञान है कैसे लगी ये ला आप मन है जरूर बताहू। हमारे पता तो आप मन ला पता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो अगले अंक में बिताना नवा विषय का संग फेरा ही। तब तक बर जय जोहार।